नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम टैक्स एस्टिमेशन के बारे में देखेंगे। इसमें हम अपना टैक्स कैलकुलेट एडवांस में कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझराज.com या फिर समझराज.weebly.com साइट पर चले जाइए। सबसे पहले मैं समझराज.com साइट पर जा रहा हूँ। ये साइट कुछ इस तरह से खुलेगी। यहाँ जो ऊपर लेफ्ट में 3 लाइंस दिखाई देगी, इसको आप क्लिक करिए। इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप टैक्स एस्टिमेशन को क्लिक कर लीजिए। आपको ज़िप फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना है। ये मैंने इसके डाउनलोड कर लिया है। अब आप इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये टैक्स एस्टिमेशन ये आपको टैक्स एस्टिमेशन आपको XLM फाइल में मिल जाएगा। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आप इसे इनेबल एडिटिंग व इनेबल कंटेंट कर लीजिए। अब यहाँ इसको ये शीट कुछ हमारी इस तरह से नज़र आ रही है। यहाँ कुछ सेल्स दिए गए हैं, येलो सेल्स। आपको येलो सेल्स को सबसे पहले भरना है। ये DA मार्च है, DA जुलाई है। इसके बाद गेजेटेड येस और नो है। यहाँ ये ड्रॉप डाउन बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप फिल कर सकते हैं। लेवल दिए हुए, इसको आप प्री फिल कर सकते हैं। सरेंडर आपने नॉट टेकन है। यदि आप इसको किसी मंथ में आप उठाने जा रहे हैं या उठा लिए तो उसको आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यदि 4th क्लास कार्मिक है तो उसके लिए यहाँ पर 4th क्लास का ऑप्शन है, वरना अदर्स में ऑप्शन में आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ आपको मार्च का बेसिक भरना है। यहाँ आपको DA जनवरी और फरवरी भरना है। यदि आपके पास कोई अदर एरियर है तो इसको आपको येलो शीट्स में भरना है। यह एक बटन 5 दिया हुआ है, इसको आप रीसेट कर सकते हैं इस बटन दबाने के बाद। तो मैं इसको सबसे पहले रीसेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा सारा डाटा रीसेट हो चुका है। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल, जो कार्मिक है वो नॉन गेजेटेड है और जो इसका लेवल है वो 11 लेवल है। तो हम जो उसका बेसिक सैलरी है, मान लीजिए 47,000 है, तो ये आपके पास जब इसे कलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये इसका मंथली टैक्स इस जगह पर शो हो जाएगा और जो आपका टोटल टैक्स है वो ये आ जाएगा। अब यदि आपको बिल्कुल परफेक्ट निकालना है तो आप इसके अंदर जो येलो सेल्स हैं इसको आप चेंजेबल हैं, आप इसको जो भी उसका SI है, GPF है, उसके अकॉर्डिंग इसकी आप कटौती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने SI जो है मैंने मान लीजिए इसकी 5,000 कर दी है। इसमें SI लोन है, LIC है। यदि आप इसकी LIC ये कार्मिक सैलरी से भरता है तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको 0 छोड़ दीजिए। इसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा में यदि किसने कुछ डिडक्शन करवाया तो उसको आप फीड कर सकते हैं और ये टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास मंथ वाइज आ जाएगा। ये चेंजेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं रिलीफ पर। यदि बात करें हम रिलीफ की तो हमारे पास कुछ बेसिक रिलीफ्स हैं। होम लोन इंटरेस्ट, उसको आपको इस सेल में भरना है। यदि कार्मिक ने होम लोन लिया है तब आप इसको भर सकते हैं। 80C डिडक्शन की ऑलरेडी सैलरी यहाँ से इस डेटा में इसमें उठा ली गई है। अब आप यदि ये आपकी छूट 1,50,000 से कम है तब आप इसको 1,50,000 पूरा कंप्लीट करने के लिए 80C अदर देन सैलरी के अंदर आप इसको फिल कर सकते हैं। यदि आपने NPS भी कटवाया है तो आप ये छूट कंबाइंड छूट 80C की 2 लाख तक इसमें आप फीड कर दीजिए, वरना आप सिर्फ कंबाइंड जो छूट है वो 1,50,000 तक फीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कार्मिक की 1,33,846 है, मैं इसको 50,000 और इसमें कोई 80C की छूट जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, 2 बच्चों तक ट्यूशन फीस, इसके अलावा 5 साल तक कोई FD, कोई म्यूचुअल फंड, वो फीड कर रहा हूँ।
तो मान लीजिए जब इसकी 50,000 तक बीट किया है तो आपके पास जो टैक्स बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। यदि कार्मिक ने कोई होम लोन इंटरेस्ट जो पे कर रहा है, मान लेते हैं हमारा कार्मिक 1 लाख इंटरेस्ट फीड करता है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर भर दीजिए, तो उसका टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपके पास निकल के आ जाएगा। कुछ और छूट है 80 सेक्शन 80 के तहत, जैसे मेडिकल बीमा हो गया, 75 ईयर्स से ऊपर ओल्ड पेरेंट्स है तो उनका बीमा है मेडिकल का। इसके अलावा कोई डोनेशन है तो वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं, आपके पास ये टैक्स मिल जाएगा। अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहें, सिंपल टैक्स कैलकुलेशन करना चाहें, तो सिर्फ आप येलो सेल्स को भर दीजिए, आपका टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगा। मैं इस रीसेट बटन को एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये सारा डेटा ऑलरेडी रीसेट हो जाएगा। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल समझ में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।